आईपीएल में खेलने का हर किसी का सपना होता है। कुछ प्लेयर आईपीएल से इंटरनेशनल में आते हैं तो कुछ प्लेयर इंटरनेशनल से आईपीएल में। आईपीएल ने हमेशा कई बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्हें दुनिया मैच विनर मानती थी, पर जब बात आई आईपीएल की तो ये लेजेंड्स बुरी तरह फ्लॉपी हुए। मैक्सवेल जैसा बड़ा प्लेयर जो कि बड़े से बड़े मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ देता था, वो भी आईपीएल में आकर काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो चलिए आज बात करते हैं 10 ऐसे ही सुपरस्टार्स की जो इंटरनेशनल में तो काफी बड़ा नाम थे पर आईपीएल में वो कहीं ना कहीं फ्लॉप ही रहे। वीडियो की शुरुआत करेंगे इंग्लैंड के महानतम कैप्टन इयान मॉर्गन से। मॉर्गन इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को नए जमाने में ले जाने वाले लीडर थे। उनकी लीडरशिप में इंग्लैंड ने 2019 में पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। मॉर्गन ने इंग्लैंड के कंजर्वेटिव बैटिंग अप्रोच को अग्रेसिव और फियरलेस स्टाइल में बदला। मॉर्गन खुद भी एक डिस्ट्रक्टिव मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे जो स्पिनर को खास तौर पर अटैक करते थे। उनकी रेपुटेशन थी एक काम फिनिशर और इंटेलिजेंट लीडर की। मॉर्गन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत आरसीबी से करी थी और इसके बाद वो हैदराबाद, पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। इन्होंने अपना ज्यादातर आईपीएल करियर कोलकाता के साथ खेला था और इनका सबसे बेस्ट सीजन भी 2020 में कोलकाता के साथ ही आया था, जिसमें इन्होंने 14 मैचेस में 418 रन बनाए थे। मगर इसको हटा दें तो इनका आईपीएल करियर कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर ही रहे हैं। अपने पूरे आईपीएल करियर में मॉर्गन ने सिर्फ 22 की एवरेज से 1400 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 122 का था। ये स्टैट्स देखने में इसीलिए कमजोर लगते हैं क्योंकि इयान मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी टैलेंटेड बैट्समैन थे। टी20 इंटरनेशनल में मॉर्गन ने 115 मैचेस खेले, जिसमें ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से और 136 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं। मॉर्गन एक विजनरी लीडर और मॉडर्न क्रिकेट के आर्किटेक्ट रहे, लेकिन आईपीएल में उनका करियर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया था। ना ही उनकी कैप्टनसी फुल्ली सक्सेसफुल रही, ना ही उनकी बैटिंग इम्पैक्टफुल। वो एक ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने दुनिया को तो टी20 रेवोल्यूशन दिया, लेकिन आईपीएल में उसका हिस्सा नहीं बन पाए। हमारे अगले प्लेयर है मार्टिन गप्टिल, न्यूजीलैंड के एक ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन जिन्होंने दुनिया भर में अपनी अग्रेसिव बैटिंग से खूब नाम कमाया। टी20 इंटरनेशनल्स में गप्टिल दुनिया के वन ऑफ द टॉप स्कोरर हैं, जिनका जलवा दुनिया भर की टी20 लीग्स ने देख रखा है। बट वहीं अगर हम इनका आईपीएल करियर देखें तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल को आईपीएल में रेप्लिकेट कर ही नहीं पाए। इन्होंने अपने छोटे से आईपीएल करियर में सिर्फ 14 मैचेस खेले, जिनमें उनका एवरेज केवल 12 का था और रन भी बस 270 थे। गप्टिल की मेन प्रॉब्लम उनकी इनकंसिस्टेंसी थी। इतने कम आईपीएल करियर में उन्होंने 3 टीम्स बदली और कहीं भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करा। दुनिया में एक बड़ा नाम होने के बाद भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में उन्हें किसी भी टीम से प्रॉपर बैकिंग नहीं मिली। इंटरनेशनल में इनके स्टैट्स कुछ और ही हैं और आईपीएल में कुछ और ही। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए क्योंकि आगे ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, पर जब बात इनकी आईपीएल में परफॉर्म करने की आई तो वो भी आईपीएल में कहीं ना कहीं फीके ही रहे। वैसे हमारे अगले प्लेयर भी न्यूजीलैंड से ही है। ये भी न्यूजीलैंड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे, जिन्होंने दुनिया भर की टी20 लीग्स में खूब जलवा बिखेरा। मैं बात कर रहा हूँ कॉलिन मनरो की, जिन्होंने टी20s में 31 की अमेजिंग एवरेज और 156 के सेंसेशनल स्ट्राइक रेट से मोर देन 1700 रन बनाए हैं। बट आईपीएल में इनके नाम 13 मैचेस में बस 177 रन है और वो भी बस 14 की बिलो एवरेज से। मनरो ने कई सालों तक न्यूजीलैंड के लिए एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन का काम करा, जो कि टी20 में इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। बट आईपीएल में मनरो लगातार फेल ही हुए और इनके फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था किसी भी टीम का उनके ऊपर ट्रस्ट ना दिखाना। उन्हें कभी भी किसी भी टीम की तरफ से बैक टू बैक चांसेस नहीं मिले। आईपीएल 2019 में ये दिल्ली का हिस्सा थे, मगर उस वक्त दिल्ली के पास इंडियन बैटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग कोर था, तो मनरो को लिमिटेड चांसेस मिले जिन्हें वो ठीक से बुना नहीं पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ मॉडर्न एरा, डैरेन सेमी, जो कि वेस्ट इंडीज के सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन कहलाए जाते हैं। इन्होंने विंडीज को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया और ये खुद भी टी20 में काफी मंझे हुए प्लेयर थे। सैमी एक ऑलराउंडर थे जिनकी अग्रेसिव बैटिंग, ठीक ठाक बॉलिंग और जबरदस्त लीडरशिप ने इनके अंदर वेस्ट इंडीज को एक अलग टीम बनाया था। सैमी ने अपने टी20 करियर में 68 मैचेस खेले, जिनमें इनके नाम 586 रन थे और वो भी 147 के क्रेजी स्ट्राइक रेट से। भले ही आपको इनका एवरेज कम लग रहा हो, पर सैमी का गेम प्रेशर में उभर कर आता था और ये डाउन द ऑर्डर आकर छोटी पर इम्पैक्टफुल इनिंग खेलते थे। पर जब हम इनका आईपीएल करियर देखते हैं तो यहाँ पर कहानी कुछ और ही थी। खेले गए 22 मैचेस में सैमी ने बस 122 के मामूली स्ट्राइक रेट से
295 रन बनाए हैं। सैमी को किसी भी टीम से आईपीएल में कभी भी उनकी रोल क्लियरिटी मिली ही नहीं और टी20 इंटरनेशनल में वो जिस फिनिशिंग के लिए जाने जाते थे वो भी आईपीएल में कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी लग रही थी। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मॉडर्न एरा, उन्हें कभी भी आईपीएल में कैप्टनसी करने का मौका भी नहीं मिला। वो इनकी कमजोर बैटिंग ही थी जिसने इनकी लीडरशिप क्वालिटीज को कहीं ना कहीं छिपा दिया था। सो यस, डैरेन सैमी इंटरनेशनल में तो काफी बड़ा नाम थे पर आईपीएल में वो कहीं ना कहीं फेल ही हुए। चलिए अब बात करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन एंड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रिकी पॉन्टिंग की। आईपीएल 2013 सभी क्रिकेट फैंस के लिए एक ड्रीम ईयर था क्योंकि इस साल वर्ल्ड क्रिकेट के दो सबसे बड़े बैट्समैन साथ में ओपनिंग करने वाले थे। रिकी पॉन्टिंग और सचिन रमेश तेंदुलकर की जोड़ी हर किसी को विटनेस करनी थी पर लोगों का ये इंतजार कुछ खास अच्छा नहीं गया। पॉन्टिंग पूरे सीजन में बुरी तरह फ्लॉप ही रहे। इस सीजन पॉन्टिंग ने 10 मैचेस खेलकर केवल 10 की बिलो एवरेज से 91 रन बनाए थे। इस साल सबसे बड़ा सवाल तो इनके स्ट्राइक रेट पर उठा था क्योंकि पॉन्टिंग जैसे बड़े प्लेयर का स्ट्राइक रेट सिर्फ 71 का था। अपने बिलो एवरेज बैटिंग को देखकर ही पॉन्टिंग ने एमआई की कैप्टनसी तक छोड़ दी थी और टीम की कैप्टनसी उन्होंने रोहित शर्मा को हैंडओवर कर दी थी। इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में पॉन्टिंग ने 17 मैचेस में ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से बैटिंग करी थी और 132 के रेस्पेक्टेबल स्ट्राइक रेट के साथ उनके नाम 401 रन भी थे। जस्ट फॉर फन उनका ओडीआई स्ट्राइक रेट भी उनके आईपीएल स्ट्राइक रेट से ज्यादा था। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे बैट्समैन की जो कि वेस्टइंडीज के जीते दोनों टी20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच था। मैं बात कर रहा हूँ मार्लोन सैमुअल्स की, जिन्हें वेस्टइंडीज का लेजेंड कहना ज्यादा सही होगा। मार्लोन का टेम्परामेंट और टेक्निक ने उन्हें टी20 क्रिकेट का मिस्टर डिपेंडेबल बैट्समैन बनाया था, लेकिन जब बात आईपीएल की आई तो ये पिक्चर और भी अलग ही थी। टी20 क्रिकेट में सैमुअल्स ने 67 मैचेस खेले जिसमें 30 की एवरेज से इन्होंने मोर देन 1600 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की वर्ल्ड कप ग्लोरी में सैमुअल्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बट जब आईपीएल की बात आई तो इनका गेम कभी भी उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं। आईपीएल में सैमुअल्स का करियर बस 15 मैच तक ही सीमित था और इम्पैक्ट की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं था। 15 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 12 की बिलो एवरेज से और 93 के बेकार स्ट्राइक रेट से 161 रन स्कोर करे थे। सैमुअल्स शुरू से ही एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं थे, इसीलिए उनके स्लो बैटिंग अप्रोच पर काफी ज्यादा सवाल उठते थे। इसीलिए इनकी स्लो बैटिंग अप्रोच के चलते आईपीएल में ज्यादा टीम्स ने इन्हें खेलने का मौका नहीं दिया। नेक्स्ट जिस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट के सबसे बड़े प्लेयर हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन एरन फिंच के, जो कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर हैं। एरन फिंच का टी20 करियर एक ड्रीम रहा है और ऑस्ट्रेलिया के ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टी20 प्लेयर्स में से एक थे। टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी इन्हीं के नाम है, जो कि इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन मार के बनाया था। मगर इंटरनेशनल करियर में इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी वो आईपीएल में बस एक सबक बनकर रह गए हैं। अपने पूरे आईपीएल करियर में फिंच ने 9 अलग अलग टीम्स के साथ क्रिकेट खेला मगर कहीं भी वो इम्पैक्टफुल सीजन नहीं आया। स्टिल इनका सबसे बेस्ट सीजन 2013 में आया था जब पुणे के लिए खेलते हुए इन्होंने 13 मैचेस में 32 की एवरेज से 456 रन बनाए थे। इसके बाद वो हैदराबाद गए, फिर गुजरात, फिर मुंबई, मतलब ये ऑलमोस्ट आईपीएल की सारी टीम से खेल चुके हैं मगर कहीं भी किसी भी टीम में ये अपनी जगह नहीं बना पाए। टी20 इंटरनेशनल में फिंच ने 103 मैचेस खेलकर 32 की शानदार एवरेज से 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। एंड टी20 इंटरनेशनल में अगर इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो भी 142 का है। बट आफ्टर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट ओपनर इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट ही इज कंसिडर्ड एज द फेल्ड प्लेयर इन आईपीएल। अगले प्लेयर पर बढ़ने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहेंगे। मैथ्यू वेड वो प्लेयर हैं जिन्होंने 2021 के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर खुद अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था। वेड ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई सालों तक एक रिलायबल फिनिशर का काम करा और उन्होंने उन्हें कई सारे मैचेस जिताए। 82 मैचेस में वेड ने 134 के अमेजिंग स्ट्राइक रेट से 1200 रन बनाए हैं। आईपीएल में वेड ने दिल्ली डेयरडेविल्स से अपना डेब्यू करा था पर वहां पर अपने डेब्यू सीजन में उन्हें बस एक मैच खेलने को मिला। इसके बाद वो कई सालों तक आईपीएल से गायब रहे पर साल 2022 में गुजरात की टीम ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करा, इस उम्मीद से कि उनका एक्सपीरियंस टीम के लिए काम आएगा। मगर इस पूरे सीजन में 10 मैचेस खेलकर वो सिर्फ 157 रन बना पाए थे जिनमें इनका एवरेज भी बस 15 का ही था। हमारे अगले प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल भी आईपीएल में हमेशा से एक डिसअपॉइंटमेंट ही रहे हैं। आईपीएल 2024 में इन्होंने डेब्यू सीजन में 550 रन बनाकर हाई नोट पर डेब्यू करा था मगर इसके बाद से साल दर साल इनकी परफॉर्मेंस काफी इनकंसिस्टेंट रही है। 2015 में 145 रन, 16 में 179, 17 में 310 एंड ऐसे ही स्कोर कम होते गए हैं। आरसीबी में इनका स्टेंट ठीक ठाक था जहां पर 2021 में ही स्कोर्ड 513 रन
देन 301 एंड 2023 में 400। पूरे आईपीएल करियर में इनके नाम 18 डक्स हैं और कंसिस्टेंसी इसकी तो बात नहीं करते हैं। तो यस, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े नाम है, पर आईपीएल में इनके दर्शन छोटे ही रहे हैं। फाइनली अब बात करते हैं हमारे नेशनल आइकन युवराज सिंह के बारे में। यूवी ने इंडिया के लिए क्या किया ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट। बट डिड यू नो कि सो मच टैलेंट होने के बावजूद भी यूवी अपने पूरे आईपीएल करियर में 6 डिफरेंट टीमों से खेले हैं, मगर कहीं भी हमें उनका वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है जिसके लिए वो इंडियन टीम में जाने जाते थे। डिस्पाइट बीइंग इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, 13 साल के आईपीएल करियर में यूवी ने किसी भी सीजन में 400 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। 2014 इनका सबसे बेस्ट साल था और इसमें भी इन्होंने बस 14 मैचेस में 376 रन बनाए थे। ओवरऑल अगर हम इनके आईपीएल करियर की बात करें तो यूवी ने 132 मैचेस खेलकर 24 की मामूली एवरेज से 2700 रन बनाए हैं। ये स्टैट्स देखने में आपको भले ही उतने बुरे ना लगे, पर जो स्टैंडर्ड्स यूवी के थे उस हिसाब से ये काफी मीडियोकर हैं। T20 इंटरनेशनल्स में 51 मैचेस में यूवी ने 28 की एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट 1200 रन बनाए हैं। और यूवी का इम्पैक्ट T20 में काफी अच्छा था एंड उनके 6 छक्कों को तो कौन ही बोल सकता है। कई बार ये आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी बन चुके हैं, पर हमें कभी भी इनका वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। एक वर्ल्ड कप विनर आईपीएल में बस एक हेडलाइन बनकर रह गए थे। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के वो स्टार्स जो इंटरनेशनल स्टेज पर तो खूब चमके, लेकिन आईपीएल जैसे रुथलेस लीग में वो कहीं ना कहीं फीके ही रहे। टैलेंट होना ही काफी नहीं होता, सही वक्त, सही रोल और थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना भी जरूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपको इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।